सभी को प्रणाम। और सबसे पहले हम लोग गुरु आवाहन के साथ स्वाध्याय शुरू करेंगे। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, ऊपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पण जिनका जीवन सारा, उस गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, बारंबार प्रणाम हमारा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु माताये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब मैं भाव भरा गायत्री माता का आवाहन करूंगी। ओम आयातु वरणे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता, प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजाना, आयुः प्राणं प्रजां पशु कृति दर्विनं ब्रह्मवर्चसं, मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। मैं आज के स्वाध्याय में एक छोटा सा टॉपिक अखंड ज्योति दिसंबर 22 का ले रही हूँ। इसमें क्या बता रहे हैं? एक दिन देवलोक से विशेष विज्ञप्ति निकाली गई थी। देवलोक से अमुक दिन सभी चित्रगुप्त से अपनी कुरूप वस्तुओं के बदले सुंदर वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन ऐसा देवलोक से विज्ञप्ति निकाली गई थी। शर्त यही है कि वह विधाता की सत्ता में विश्वास रखता हो। निश्चित तिथि पर तीनों लोकों के निवासी विद्रूप, जो मतलब कुरूप वस्तुएं थे, विद्रूप वस्तुएं लेकर देवलोक पहुंच गए। विधाता ने अंतर्दृष्टि से देखा कि सब आए हैं या नहीं। विधाता ने अपने जो अंदर वाली जो आंखें होती हैं उनसे देखे कि सब कोई आए कि नहीं। उसने देखा कि शेष तो आ गए हैं, केवल पृथ्वी लोक पर एक मनुष्य अपने आनंद में मगन है। सिर्फ एक व्यक्ति था जो पृथ्वी लोक से नहीं आया था और वो बहुत खुश था। विधाता ने पूछा, भाई तुम अपनी वस्तुएं परिवर्तित करने क्यों नहीं गए? वह बोला, भगवान की बनाई इस सृष्टि के कण-कण में वही तो व्याप्त है, फिर असुंदरता कैसे हो सकती है? मुझे तो इस सृष्टि का कण-कण सुंदर दिखाई देता है। विधाता मुस्कुराए और चित्रगुप्त से बोले, वस्तुतः यही वह व्यक्ति है जो विधाता की सत्ता में विश्वास रखता है। जो सृष्टि को इसके समग्र रूप में स्वीकार करता है, उसके लिए सौंदर्य और कुरूप का भेद नहीं रह जाता। विधाता की कृपा भी उसी मनुष्य को प्राप्त हुई। देखिए कितनी सुंदर कहानी थी कि विधाता ने हम सभी को, सारी सृष्टि को कितना सुंदर बनाया है। तो फिर इसमें कुरूप वाली कोई बात नहीं थी। तो देखिए कि कितने सुंदर कहानी थी। और इसको मिकू दीदी फिर से एक्सप्लेन करना चाहे तो कर देंगी। एक छोटा सा और है। परिचारिका सुमना से बोली, भत्ते तुमने सुना नहीं, गौतमी ने प्रव्रज्या ली है और अर्हत भी प्राप्त कर लिया है। अब उन्होंने भिक्षुनु संघ स्थापित किया। अनेक महिलाएं उसमें योग साधनाएं कर रही हैं। गौतमी चाहती है कि राजघराने की कन्याएं भी इस हेतु आगे आए। गौतमी चाह रही थी कि राजघराने की कन्या भी इसमें आए। सुमना बोली, विद्या आत्म कल्याण मनुष्य जीवन की सर्वोपरि लक्ष्य है, परंतु सांसारिक कर्तव्यों की उपेक्षा करके
मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होना मुझे उचित नहीं लगता। कम आयु में भोग की प्रवृत्ति प्रबल होती है, मनोनिग्रह करना अत्यंत कठिन होता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम के चरण पूर्ण करते हुए ही मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहिए। सुमना ने तीनों आश्रमों के कर्तव्यों को पालन किया। सुमना जो थी वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ सभी का पालन किया और वृद्धाश्रम में प्रवज्ञा ग्रहण की। दीर्घकालीन तप के बाद भी जो अन्य भिक्षु भिक्षुनियों को नहीं मिल पाया था वह उसने थोड़े ही समय में प्राप्त कर लिया। दीदी मेरी यही दो छोटी सी कहानी थी, आपको एक्सप्लेन करना चाहे तो कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका दीदी, आपने बहुत अच्छा बताया कि ये जो लास्ट वाली कहानी बताई है कि आदमी को, इंसान को संसार में रह के ही सारी परिस्थितियों को पार करके ही जो होते हैं ना कल्याण की जो प्राप्ति है तभी होती है। सारा स्टेप बाय स्टेप वो पार करना होता है। बिल्कुल संसार से छूटकर फिर वो चीज को पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने बिल्कुल सही बताया दीदी। अब मैं हाँ, अमृता रॉय दीदी आ गई हैं। दीदी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपना रीडिंग शुरू कर सकती हैं। जय गुरुदेव, सभी दीदी को प्रणाम। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी दीदी। ये अखंड, ये इसका है अखंड ज्योति का, मई 2022 से मैं ले रही हूँ। एक अहम का आकार है अहंकार। अहम जब आकार लेता है तो इसे अहंकार कहते हैं। कर्तापन का अभिमान ही अहंकार है। यह स्वयं को बड़ा घोषित करता है। अपने होने का एहसास होना अच्छी बात है, पर उस एहसास को इस हद तक बढ़ जाना कि कुछ और भाव ही न रहे, निश्चित रूप से समस्या पैदा करता है। उनके होने पर हम यह स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हम गलत हो सकते हैं। फिर हम हर वस्तु पर चीज के केंद्र में खुद को बनाने लगते हैं। अहम सबसे जड़ों को फैलाने से रोकना आसान नहीं होता है। क्या हमने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने कटु क्यों होते हैं, या बिना किसी कारण हमारी जिंदगी से बाहर क्यों चले जाते हैं? क्या कभी यह सोचा है कि पिछले 1000 वर्षों में जितने युद्ध लड़े गए वो शुरू क्यों हुए? यहाँ तक कि युद्ध तो काफी भयानक थे, इनमें ना जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो गई। और क्या हमने कभी उन तमाम अपराधों के बारे में सोचा है जो लाखों लोगों की जान ले रहे? कितना सुंदर गुरुदेव बता रहे हैं ना कि क्या हमने कभी इस सब चीज पर ध्यान नहीं दिया, सोचा नहीं। इसकी वजह से, अहंकार की वजह से लाखों लोगों की जान चली जाती है। चाहे युद्ध हो या फिर अपराध, ये सभी एक ही है, स्रोत से शुरू होते हैं जो है अहंकार। इसकी मुक्ति पाने के लिए सबसे जरूरी यह समझना है कि यह आखिर क्या है। अहंकार का अर्थ उस भाव से है जिसमें हम सदा यह मान करके चलते हैं कि हम ही सही हैं और हम कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। यदि हम यह स्वीकारने की स्थिति में होते हैं कि हम कभी गलत नहीं हो सकते, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन से यह विदा होता है और जीवन भी तुलनात्मक दृष्टि से सुखद बनता है। अहंकार सुरक्षा, भय, घृणा और धारणा को पालता पोसता है। जो भी हमारे लिए सही है यह उसका विरोधी है। यह हमारे प्रगति पथ पर छाया अंधेरा है। यह हम सभी के व्यक्तित्व में है। यह हमसे दूर कहीं भी नहीं जाता। इसे पार पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम स्वयं शांत रहने की कोशिश करें। ऐसा करने पर कई धर्मों का मूल तत्व भी रहा है। विशेष रूप से भारतीय दर्शन का सभी धर्मों के मूल शिक्षण से निरहंकारिता के गुणों का आत्मसात करने से प्रेरणा दी गई है। परंतु इसके साथ ही यह भी सर्वविदित सत्य है कि इस पर विजय सहजता से प्राप्त नहीं हो पाती।
इस पर विजय प्राप्त करने के लिए एक ऐसे चुनौतीपूर्ण पथ पर चलना स्वीकारना करना पड़ता है जिसे आज की भौतिकवादी युग में जहां तत्परित लाभ को प्राथमिकता दी जाती है के लिए स्वीकार कर पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए बेहतर विकल्प यही है कि हम खुद को सजग एवं सतर्क रखें, जिससे हम जान सके कि अहंकार की वजह क्या है। यह हर जगह है, इसका लगातार विस्तार होता जाता है, इसके कारण ही संबंध टूटते हैं, पर हम जब सामने वालों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसकी वजह से ही हम सड़क पर भी किसी दूसरी गाड़ी द्वारा थोड़ी मुश्किल आने पर भी अपनी गाड़ी उसके आगे खड़ी करके उसे परेशान करने लगते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हम भी देखे हैं। अहंकार के कारण ही हम अपनी गलती नहीं मानते, इसके कारण ही हम दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं। इसी कारण अपनी विफलता या अवहेलना हम कतई पसंद नहीं करते। इसकी सूची यह काफी लंबी है। हर दिन ऐसी तमाम परिस्थितियों से हमारा वास्ता पड़ता है। जब हम ऐसी तमाम परिस्थितियों से हमारा वास्ता पड़ता है, जब हम कई तरीकों की अपनी अहंकारपूर्ण प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, फिर जब परिस्थितियां हमारे बस में नहीं रह जाती है या वह हमारे खिलाफ चली जाती हैं, तब हम तुरंत स्वयं को दुर्भाग्यशाली मान बैठते हैं और इसका दोष दूसरे को देने लगते हैं, जबकि उन समस्याओं का मूल कारण अहंकार होता है। यह एक ऐसी समस्या है जिसके कारण हमारे व्यक्तित्व का पतन होता है और हमारी इस कमजोरी का लाभ भी दूसरे ही उठाते हैं। यदि अहंकार रूपी इस जटिल समस्या का सरल समाधान हमें प्राप्त करना है, तो उसकी शुरुआत अपनी गलतियों को स्वीकार करने से करनी होगी। इस स्वीकारता से क्रम में अपनी आत्मग्लानि का भी सामना करना पड़े, तब भी इस पथ पर चलना ही एकमात्र उचित मार्ग है। समस्या यह है कि जन्म जन्मांतरों की आदतें इंसान को सरलता से अपने जीवन को बदलने का अवसर नहीं प्रदान करती है। अहंकार मनुष्य के अंतर्मन पर इस तरह से कब्जा करके बैठ जाता है कि उसको अस्वीकार करने का साहस हर व्यक्ति नहीं जुटा पाता। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि हमने कभी अपनी त्रुटियों को स्वीकार करने का भाव स्वयं के भीतर जगाया ही नहीं होता। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारने का प्रायश्चित करने का मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो यह अहंकार को एक बड़ा आकार लेने से रोक देता है। हमें अपनी कमियों को समीक्षा करते रहना चाहिए और उनके सुधारने का अनवरत प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपने भीतर विवेक पैदा करनी चाहिए। विवेक का मतलब है उचित और अनुचित का भेद। जब हम गलत और सही के बीच में सूक्ष्म भेद को जानकर अच्छा करने लगते हैं, तो अहंकार में कमी आने लगती है। वह साथ ही उसके श्रेय से स्वयं न लेकर ईश्वर को समर्पित कर देने से कर्तव्यपन का अभाव होने लगता है। अहंकार ही हमारे व्यक्तित्व का पतन का कारण है और इसका समूल नाश ही हमारे जीवन का एकमात्र ध्येय होना चाहिए। इतना सुंदर बता रहे हैं कि हम सभी जो भी हैं, कोई भी है, सब लोग को चाहिए कि अपनी कमी को सबसे पहले ध्यान दे कि हम गलत हैं तो गलत है, तो ही अहंकार खत्म हो सकता है। जय गुरुदेव। सभी दीदी को प्रणाम। बहुत 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 धन्यवाद अमृता दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो इंसान के अंदर जो अभिमान अहंकार जो होता है, अहम होता है, वो उसके पतन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है जब ये चीज, ये वाली जो फीलिंग होती है वो जब एक्सेस हो जाती है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पर्टिकुलर किसी इंसान के पास देखो सब कुछ है, रूप रंग दौलत शोहरत नाम, शरीर भी स्वस्थ है, सब कुछ है उसके पास। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसके कई जन्मों के ऐसे पुण्य कर्म होते हैं, पुण्य उसका तप होता है, उसके कर्म को ही तप बोलेंगे हम। एक अच्छे कर्म होते हैं जो उसने निस्वार्थ भाव से किया होता है, और उस कर्म को जब इकट्ठा होके 100 साल बीत जाते हैं, तब जाके उसको धन दौलत आध्यात्मिक सुख से
भरा हुआ जीवन, भौतिक सुख से भरा हुआ जीवन मिलता है, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति ने अपने पास्ट लाइफ में जो भी कर्म किए हैं वो उसमें उसने मैं का भाव नहीं रखा, अहम का भाव नहीं रखा। तो अहम का भाव जो होता है वो अगर हमारे को कुछ फेस करना पड़ रहा है तो वो क्या पता वो कई जन्मों का है। हम लोग ने रखा होगा अहम घमंड, जिसकी वजह से हम लोग ने किसी को नीचा दिखाया होगा, उस वजह से भी हम बेवजह इस जन्म में कुछ कर्म भोगते हैं। तो जो अहम का भाव, गुरुदेव तो साफ बोलते हैं कि ये जो हक है मैं बोलने का वो सिर्फ गुरुदेव को है, कि मैंने किया मैं करूंगा, ये सिर्फ गुरुदेव को है, हमने हमारे को है ही नहीं। हम तो जैसे गुरुदेव ने कहा है ना कि ये तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा करूंगा। तो लेकिन एक आप लोग वीडियो देखिएगा, यूट्यूब में एक वीडियो है, मैं शेयर करूंगी, गुरुदेव ने साफ बोला है कि सब कुछ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, सतयुग आ गया है, सारे परिवर्तन हो गए हैं, बस आप लोग को क्या एक फॉर्मेलिटी निभानी है, आप लोग को श्रेय लेना है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव हमें कुछ उसका क्रेडिट, कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसमें भी अहम का भाव आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए। जब आपके अंदर अहम का भाव हो ना, और आपको थोड़े से भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे अंदर अहम का भाव आ रहा है, इसको यही स्टॉप करना है, इसके ऑल्टरनेट इससे ज्यादा लंबी लाइन खींचनी है, क्या करनी है, अखंड ज्योति उठा के पढ़ लेना है, नहीं तो मंत्र लेखन शुरू कर दो, नहीं तो गायत्री मंत्र चैंटिंग शुरू कर दो। ठीक है, इसका ऑल्टरनेट एक लंबी लाइन खींचनी है, किसी को किसी भी चीज को छोटा दिखाने के उसके सामने अच्छाई की एक लंबी लाइन खींच देनी है। तो बहुत अच्छा अनामिका, अमृता रॉय दीदी ने बहुत अच्छा बताया। अब मैं उषा दीदी को अनम्यूट करूंगी। उषा दीदी, हेलो, प्रणाम। प्रणाम दीदी, आवाज सही आ रही दीदी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। आज हम अखंड ज्योति जनवरी 2021 का लेख पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भगिनी निवेदिता के बारे में, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के भाषण को सुन के वो इतनी प्रभावित हुई कि विदेशी होने के बाद भी उन्होंने भारतीय धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। और स्वामी विवेकानंद जी के साथ मिलके वो भारत में आ गई थी और उन्होंने बहुत कार्य किया सभ्यता और संस्कृति के लिए। तो आज हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे, देखते हैं क्या बता रहे हैं गुरुदेव जी। स्कॉटलैंड के नेशनल पार्क में स्वामी विवेकानंद बहुत ही ओजस्वी भाषण संपन्न हुआ। अपने भाषण में उन्होंने कहा, संसार का निर्माण करने के लिए थोड़े से लोगों की ही जरूरत है, ज्यादा नहीं, बल्कि सिर्फ 20 लोग मिल जाएं तो भी काफी है। सच्चा आत्मसमर्पण करने वाले सिर्फ 20 लोग से भी मिल जाएं तो मैं दुनिया की तस्वीर ही बदल दूंगा। पार्क में उपस्थित लोगों ने उनके भाषण को खूब पसंद किया। भाषण के दौरान बीच बीच में जोरदार तालियां बजती रही। स्वामी जी की खूब सराहना भी की गई, किंतु सच्चे आत्मसमर्पण वाली उनकी मांग पूरी करने के लिए वहां सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों में से एक भी तैयार न हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल स्वामी जी जब सोकर उठे तो उन्होंने दरवाजे से सटी एक महिला दिखाई दी। वह उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़ी थी। स्वामी जी इतने सवेरे उस महिला को देखकर विस्मित हुए। उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक उस महिला का परिचय पूछा। परिचय पाने के बाद उन्होंने कहा, देवी आप इतनी सुबह यहाँ क्यों आई है? आपका क्या प्रयोजन है? आप ठीक तो है ना? उस महिला ने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं पूर्णतः स्वस्थ और कुशल हूँ। यह सुनकर स्वामी जी बोले, देवी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वह महिला कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसका गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आंखों में आंसू और भर आए कंठ से उसने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी कल अपने उद्बोधन में आपने दुनिया की तस्वीर बदल देने के लिए सच्चे मन से आत्मसमर्पण करने वाले 20 साथियों की मांग की थी। बाकी 19 कहाँ से आएंगे यह मैं नहीं जानती, परंतु एक मैं तो आपके सामने हूँ। इस समर्पित मन और मस्तिष्क का आप विश्व निर्माण के लिए चाहे जैसा उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। उस महिला के सच्चे समर्पण को देखकर स्वामी जी गदगद हो गए। स्वामी जी की आंखों में भी खुशी के आंसू भर आए। वह महिला कोई और नहीं बल्कि आयरलैंड के काउंटी टाइसन में जन्मी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल थी, जो आगे चलकर सिस्टर निवेदिता के रूप में मां भारती की सच्ची उपासिका बनी।
उनके पिता सैमुअल रिचमंड नोबल एक पादरी थे और उन्होंने अपनी पुत्री को मानवता की सेवा की सीख दी थी। मार्गरेट सिर्फ 10 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और उसका पालन पोषण उनके नाना हैमिल्टन ने किया। उसने हैलिफैक्स कॉलेज में शिक्षा पूरी की और भौतिक, कला, संगीत, साहित्य समेत कई विषयों का गहन अध्ययन किया। जब वह शिक्षिका बनी तब उनकी उम्र महज 17 साल थी। प्रथमतः उनके केसविक में बच्चों के पढ़ाने का काम किया और बाद में स्वयं की इच्छा से वह विशाल विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका मूल उद्देश्य गरीब लड़के लड़कियों को शिक्षित करना था और समाज का विकास करना था। उनके इस तरह के महान कार्य से उनका नाम जल्द ही पूरे इंग्लैंड में प्रसिद्ध हो गया। उनके अपने पिता एवं अपने महाविद्यालयीन प्रोफेसर से उनने कई मूल्यवान शिक्षाएं प्राप्त की थी, जैसे कि मानवता की सेवा भगवान की सेवा करने के बराबर है। उन शिक्षाओं को वो अपने चरित्र से चरितार्थ करने लगी थी। सामाजिक धार्मिक होने के नाते लंदन के कई पत्र पत्रिकाओं में वो लिखती थी। शादी करने जा रही मार्गरेट के मंगेतर की मौत एक दुर्घटना में हो गई, जिसके बाद सांसारिक आकर्षणों और प्रलोभनों से उनका मोह भंग हो गया। अब ईश्वर के मार्ग पर वह चलना चाहती थी, ईश्वरीय जीवन जीना चाहती थी, समाज की सेवा के लिए जीना चाहती थी। कहते हैं कि यदि मन में ईश्वर जीवन जीने की तड़प हो, समर्पण हो, तो सर्वव्यापी सर्वज्ञ ईश्वर उसे वह अवसर किसी न किसी रूप में अवश्य उपलब्ध कराते हैं। उसे वे ईश्वरीय यंत्र उपकरण अवश्य बनाते हैं। देखते देखते जब वह घड़ी भी आ गई। अब अमेरिका में ओजस्वी भाषण के बाद स्वामी विवेकानंद सन 1895 में इंग्लैंड आगमन के लिए आए। जब मार्गरेट को स्वामी जी के आगमन की जानकारी मिली तो वे उनके भाषण को सुनने स्कॉटलैंड नेशनल पार्क पहुंची। क्योंकि उनके करुणा, प्रेम, सेवा, पवित्रता आदि दिव्य गुणों के संस्कार नैसर्गिक रूप से मौजूद थे, इसलिए स्वामी जी के आध्यात्मिक संदेश को सुनकर मानो वे आध्यात्मिक रंग से सरोबार हो गई और स्वामी जी से मिलने के निश्चय के साथ लेडी मार्कसन के आवास पर जा पहुंची, जहां स्वामी जी ठहरे हुए थे। आज प्रभु इच्छा व प्रेरणा से दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। मार्गरेट स्वामी जी के तेजस्वी व्यक्तित्व और वेदांत दर्शन से बहुत प्रभावित हुई। आज एक शिष्य को गुरु मिल गया था, अतः दोनों गदगद थे। स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर मार्गरेट ने भारत आने का निर्णय लिया और 28 जनवरी 1898 को वो कोलकाता पहुंच गई। स्वामी विवेकानंद उन्हें भारतीय दर्शन, इतिहास, साहित्य, आम जनजीवन, सामाजिक रीतियों और महान व्यक्तियों के बारे में बताया। प्राचीन और आधुनिक विकासशील भारत के प्रति उन्होंने मार्गरेट के मन में प्रेम भी जगाया। 17 मार्च 1898 को मार्गरेट की भेंट श्री रामकृष्ण परमहंस की पत्नी श्री मां शारदा से हुई। श्री मां ने उन्हें बंगाल की कुकी अर्थात छोटी लड़की कहकर बुलाया। श्री मां के महाप्रयाण तक निवेदिता उनकी विशिष्ट करीबियों में से एक रही। श्री मां भी उन्हें सदा अपनी पुत्रीवत स्नेह देती रही और उन्हें बेटी कहकर बुलाती रही और आखिर वह शुभ घड़ी आ ही गई जिसका मार्गरेट को इंतजार था। स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट को 25 मार्च 1898 को दीक्षा देकर अपनी शिष्या बनाया। दीक्षा के बाद स्वामी विवेकानंद ने उन्हें नया नाम दिया निवेदिता। बाद में उनके नाम के आगे सिस्टर का संस्कृत शब्द भगिनी भी जुड़ गया और इस प्रकार मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल भगिनी निवेदिता बन गई। निवेदिता अर्थात ईश्वर को समर्पित। स्वामी विवेकानंद ने दीक्षा देते हुए निवेदिता को कहा, पुत्री, उस महान व्यक्ति का अनुसरण करो जिसने 500 बार जन्म लेकर अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया और फिर बुद्धत्व प्राप्त किया। वास्तव में निवेदिता ने अपने जीवन का संपूर्ण समय स्त्री शिक्षा, स्वावलंबन, प्रशिक्षण, पीड़ितों की सेवा, समाज सेवा, रामकृष्ण मिशन व मां भारती की सेवा में आहूत कर दिया। वे देश की आजादी के लिए भी महत्वपूर्ण काम करती रही। भारतीय संस्कृति के उच्चतम आदर्शों को शिक्षित लोगों तक पहुंचाने के लिए उनने अंग्रेजी भाषा में पुस्तकें लिखी और प्रव्रजा कर अपने व्याख्यानों के माध्यम से उनका प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद जोसेफिन
मैक्लोइड और सारा बुल के साथ भगिनी निवेदिता ने कश्मीर समेत भारत के कई हिस्सों का भ्रमण किया। 1898 में वे विवेकानंद के साथ हिमालय भ्रमण के लिए गई। अल्मोड़ा में उनने पहली बार ध्यान की कला सीखी। वर्षों की गुलामी के कारण भारतीय जनमानस में जो हीन भावना पनप आई थी उसे वे बखूबी समझती थी और भारतीयता को लेकर उनके मन में इतना गहरा गौरव था कि एक बार उनने कर्म योगिनी पत्रिका में अपने लेख में सीधे सीधे लिखा कि क्या भास्कराचार्य और शंकराचार्य के देशवासियों को न्यूटन और डार्विन के देशवासियों के सामने खुद को हीन समझना चाहिए? नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि भारतीय संस्कृति के उच्चतम आदर्शों, मानवीय मूल्यों व वसुधैव कुटुंबकम की भावना व ज्ञान विज्ञान का विश्व में अन्यत्र कोई मुकाबला नहीं है। वास्तव में भगिनी निवेदिता ने भारत को, भारत की आकांक्षाओं को, भारतीयों के सपनों को, भारतीय संस्कृति को, भारत की परंपरा को, भारतीय की भावनाओं को इतने अंदर तक आत्मसात कर लिया था कि वो अपने ही देश इंग्लैंड के लोगों को झूठ और भारतीयों को झूठा कहना बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। अपने विद्यालय में उन्होंने वंदे मातरम का गान छात्राओं और अध्यापकों के लिए अनिवार्य कर दिया था। अपना देश छोड़कर पूरी जिंदगी भारत और भारतीयों के नाम करने वाली इस महिला ने सचमुच इस देश के लिए कई मोर्चों पर काम किया। जाने माने भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की भी निवेदिता ने काफी मदद की थी, न केवल धन से बल्कि विदेशों में अपने रिश्तों के जरिए भी। बोस की मदद करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने भी भगिनी निवेदिता की तारीफ की थी। इसके अलावा निवेदिता अनुशीलन समिति के युवा क्रांतिकारियों के संपर्क में भी थी। सीधे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग न लेकर वे अलग अलग तरीकों से उनकी मदद करती थी। भगिनी निवेदिता की किताब काली दी मदर से ही प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार भारत माता की तस्वीर बनाई थी। विवेकानंद के लिए तो निवेदिता उनकी शिष्या और पुत्री दोनों थी। निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद और अपने रिश्तों को लेकर एक किताब लिखी, द मास्टर एज आई सॉ हिम। इस पुस्तक में निवेदिता ने उन्हें किंग और स्वयं को उनकी आध्यात्मिक बेटी कहा है। स्वामी विवेकानंद ने भी निवेदिता को लेकर अंग्रेजी में एक कविता लिखी थी जिसके अनुवादित भाव कुछ इस प्रकार है। हृदय है माँ का, नायक सी इच्छा है, दक्षिणी हवा की मधुर मिठास, पवित्र आकर्षण और शक्ति जो बसती है आर्यन वेदियों पर, ज्वलंत मुक्त ये सब दिव्य गुण आपके और बहुत से हैं। आप भारत की भावी पुत्री हो, मित्र मालकिन सेवक हो। निवेदिता का अपने गुरु के प्रति समर्पण भी मानो अपने शीर्ष पर था। वे जीवन भर न सिर्फ अपने गुरु के बताए पद चिन्ह पर चलती रही, बल्कि जब स्वामी विवेकानंद ने अपने महासमाधि ली तो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक भगिनी निवेदिता हाथ का पंखा लेकर उनके पार्थिव शरीर पर बिना रुके व बिना थके हवा करती रही। स्वामी विवेकानंद जी के शरीर को भगवा कपड़े से ढक दिया गया था। स्वामी जी के पास बैठी निवेदिता के मन में ऐसी इच्छा हो रही थी कि स्वामी जी के शरीर पर ओढ़ाए हुए भगवा वस्त्र का एक टुकड़ा उनके पास भी हो, ताकि स्वामी जी की अंतिम स्मृति के तौर पर वे उसे संभाल कर रख सकें। परंतु उनको भारतीय परंपराओं का ख्याल रखा था। ऐसे में स्वामी जी के शिष्य स्वामी सर्वानंद ने उन्हें उस वस्त्र से फाड़कर एक टुकड़ा लेने की इजाजत भी दे दी थी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। सर्वज्ञ सर्वव्यापी ईश्वर ने निवेदिता की सुन ली और स्वयं उनके गुरु विवेकानंद ने भी। स्वामी विवेकानंद के शव को मठ में एक बिल्व वृक्ष के पास रखा गया था। इसी स्थान पर स्वामी जी ने अपनी देह का दाह करने की इच्छा जताई थी। चिता सजाई गई और चंदन काष्ठ से प्रज्वलित अग्नि को उनका शरीर सौंप दिया गया। निवेदिता शिशु के समान धरती पर लौट लौट कर रोने लगी। फिर सहसा हवा का एक तेज झोंका आया और चिता से गेरवे वस्त्र का एक टुकड़ा उड़कर निवेदिता की गोद में आ गिरा, जिसे उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उठा लिया। भगिनी निवेदिता दुर्गा पूजा की छुट्टियों में दार्जिलिंग गई। वहां उनकी सेहत खराब हो गई। 31 अक्टूबर 1911 को 44 वर्ष की उम्र में
उनने अपने स्थूल शरीर का परित्याग कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद बने मेमोरियल पर लिखा है, हेयर स्टेटस सिस्टर निवेदिता हु गेव हर ऑल टू इंडिया, अर्थात यहाँ भगिनी निवेदिता सोई है जिसने अपना सर्वस्व भारत को समर्पित कर दिया। सचमुच धन्य है भगिनी निवेदिता की गुरु भक्ति, धन्य है उनकी ईश्वर भक्ति, धन्य है उनके द्वारा दी गई माँ भारती की अभ्यर्थना, उपासना और आराधना। सचमुच वे अपने गुरु की सच्ची उपासिका आराधिका थी। माँ भारती की सच्ची व अनन्य सेविका थी। उनकी गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति एवं उनका समर्पण सचमुच हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। भगिनी निवेदिता सा सच्चा समर्पण व सच्ची श्रद्धा हो तो सचमुच हर साधक का जीवन धन्य एवं निहाल होने के साथ गौरवान्वित हो सकता है। दीदी एक लेख और है। एक व्यक्ति हमेशा अपने इस लेख का नाम है साधना में संयम से मिलती है सिद्धि। एक व्यक्ति हमेशा अपने भाग्य को कोसा करता था। वह बहुत ही गरीब था। दूसरों के खेत में मजदूरी कर वह किसी तरह अपना जीवन यापन किया करता था। एक दिन वह अपने घर में बैठा, वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा? क्या मेरा पूरा जीवन दुख और अभाव में ही बीतेगा? क्या मेरे जीवन में कभी समृद्धि और खुशहाली आ पाएगी? तभी उसके अंतर से आवाज आई, तेरे जीवन में भी समृद्धि और खुशहाली अवश्य आएंगे यदि तूने सचमुच उसके लिए सही दिशा में सच्चा प्रयास किया तो निश्चित ही तेरे दिन बदलेंगे। एक दिन सुनिश्चित ही तेरे भी अच्छे दिन आएंगे, पर हाँ, इसके लिए तुझे सही दिशा में निरंतर प्रयास करना होगा। अपने अंतर से इस प्रकार की प्रेरणा को पाकर वह व्यक्ति मानो अचानक सोए हुए से जाग उठा। उसके मन में कुछ बड़ा कर गुजरने की भावना, प्रेरणा जन्म लेने लगी। वह एक अटल संकल्प के साथ कुछ बड़ा कर गुजरने की संभावना पर विचार करने लगा। वह किसी खास योजना पर काम करने के उद्देश्य से स्वयं से मंत्रणा करने लगा, पर वह कर भी क्या सकता था? न उसके पास कोई जमा पूंजी थी और न ही उस गरीब की कोई मदद करने को तैयार था। फिर वह करे तो क्या करे? तभी उसके मन में विचार आया कि उसके गांव में उसकी थोड़ी सी स्वयं की जमीन है, क्यों न उस जमीन पर ही कुछ नया किया जाए। उसने वर्षों से बेकार पड़ी उस जमीन की साफ सफाई करनी शुरू कर दी, जिसमें उसे महीनों लग गए। उस जमीन पर अवांछित खरपतवार उग आए थे। उसने उन सबको साफ किया, उस जमीन की कई बार जुताई की और सिंचाई की, जिससे कि उसे उर्वर बनाया जा सके और वहां कुछ बोया व उगाया जा सके। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। बार बार की जुताई सिंचाई करने से और उसमें खाद डालने से वह जमीन उर्वर हो गई। बारिश का मौसम आते ही उसने उस जमीन में आम, अमरूद, अनार, अनानास, आंवला, नारियल आदि की कई फलदार वृक्षों के बीज बोए। कुछ ही दिनों बाद बीजों में से अंकुरण फूट आए। फिर थोड़े ही दिनों में वे पौधे बन के लहलहाने लगे। यह देखकर उस गरीब व्यक्ति का मन झूमने लगा। अचानक एक दिन ऐसा हुआ जिसे देखकर उसका मन पुनः बहुत दुखी हुआ, क्योंकि एक रात पशुओं के कुछ झुंड वहां आए और उन सभी लहलहाते पौधों को चर गए। उस व्यक्ति ने फिर से हिम्मत जुटाई, पुनः से प्रयास किया और फिर से बीज बोए। बीज पुनः अंकुरित हुए, वे पौधे बने, पर एक दिन अचानक फिर वैसा ही हुआ और तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ कि पशुओं ने उन पौधों को फिर से नष्ट कर दिया। यह देखकर वह व्यक्ति अंदर से हिलसा गया, टूट गया। स्वयं को संभालकर उसने पुनः सभी बीजों को बोया। समय पाकर वे फिर से अंकुरित हुए और नन्हे से पौधे बनकर फिर से लहराने लगे, जिसे देखकर उस व्यक्ति का मन एक बार फिर झूमने लगा। इस बार वह व्यक्ति सावधान था। उसे पता था कि इस बार भी पशु आकर उन पौधों को नष्ट कर देंगे या नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसकी मेहनत पर फिर से पानी फिर सकता है। उसने उन पौधों को चारों ओर से एक मजबूत बाड़े से घेर लिया। अब वे सभी पौधे बाड़े के अंदर सुरक्षित थे। बारिश का मीठा पानी पीकर, खाद पानी पाकर वे नन्हे से पौधे बड़े होने लगे और देखते ही देखते उनमें पुष्प और फल उग आए। फिर वहां सुंदर सा बाग खड़ा हो गया। उस व्यक्ति ने फलों की बिक्री शुरू कर दी।
जिससे कि उसे अच्छी आमदनी होने लगी। उस आमदनी से उसने जमीन के कई टुकड़े खरीदे और देखते ही देखते उसके कई बगीचे खड़े हो गए। यदि बागबान ऐसा हो तो सैकड़ों क्या हजारों बगीचे खड़े होते भी कहाँ देर लगती है। उस व्यक्ति के जीवन में आनंद ही आनंद छा गया। उसके बाग में हजारों लोगों को काम मिलने लगा और यह सब देखकर वह आनंदित था। जैसे भौतिक जीवन में असाधारण पुरुषार्थ से साधारण सफलता प्राप्त की जा सकती है, वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी साधनात्मक पुरुषार्थ से असाधारण सफलता प्राप्त की जा सकती है। साधना के क्षेत्र में भी यदि साधक में उस बागवान सा संकल्प हो, उत्साह हो, सच्चा प्रयास हो, तो साधना से सिद्धि पाते देर नहीं लगती। तब साधक सचमुच साधना के क्षेत्र में नित्य नई चुनौतियों को पार करता हुआ एक दिन निश्चय ही साधना के शीर्ष तक पहुंच जाता है। उस गरीब व्यक्ति की तरह आज जो गई गुजरी जिंदगी जी रहे हैं, वे भी उस गरीब व्यक्ति की तरह सच्चे प्रयास से एक बड़े बागबान बन सकते हैं। हम एक सामान्य से साधक से असाधारण साधक बन सकते हैं और साधना के शीर्ष को छूकर सर्वोच्च आध्यात्मिक उत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हम गई गुजरी जिंदगी नहीं बल्कि एक शानदार जिंदगी जी सकते हैं, परंतु शर्त एक ही है कि हमें भी उस बागबान की तरह अपनी साधना में नियमितता व तन्मयता को बनाए रखने होगा। हर जीवन में नैसर्गिक रूप से ब्रह्म बीज मौजूद है। हम अपने हमें असीम संभावनाएं हैं। हम भी बीज से वृक्ष हो सकते हैं। हम भी ब्रह्म रूप ईश्वर हो सकते हैं। भले ही हम सामान्य व साधारण दिख रहे हों, बीज में भले ही जड़, शाखा, तना, पुष्प, फल, पत्ते दिखाई नहीं देते, परंतु बीज में उनका अस्तित्व विद्यमान है। भले ही वह कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो, यदि सूक्ष्म न हो तो विराट की कल्पना नहीं की जा सकती। बीज वृक्ष की सुप्तावस्था है और वृक्ष बीज की जागरण अवस्था है, किंतु यह भी सत्य है कि बीज में वृक्ष होने की संभावना होते हुए भी हर बीज वृक्ष नहीं बन सकता। हर व्यक्ति नानक, रैदास, कबीर, मीरा, तुलसी, चैतन्य जैसे विराट नहीं बन पाते, ब्रह्म रूप, ईश्वर रूप नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि बीज से वृक्ष बनने की एक प्रक्रिया है, जिससे गुजरकर ही बीज वृक्ष हो पाता है, मानव महामानव बन पाता है। सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति विवेकानंद और आचार्य शंकर के समान महान तथा विराट हो सकता है। स्थिर और निर्जीव सा प्रतीत होने वाला बीज धरती की कोख में पहुंचकर आकाश, हवा, पानी, सूरज का संस्पर्श पाकर गतिशील हो जाता है। वैसे ही साधना का संस्पर्श पाकर हमारी आत्मा भी ब्रह्म शक्ति भी चैतन्य व गतिशील हो जाती है और फिर वही आत्मा एक दिन ब्रह्म रूप ईश्वर हो जाती है। ऐसा होने पर हमारी आकृति में तो कोई परिवर्तन नहीं दिख पड़ता, पर हमारी अंतस प्रकृति में महान घटना घट चुकी होती है। वैसे ही जैसे कभी आचार्य शंकर, गोरखनाथ, महर्षि रमन, महर्षि अरविंद, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जैसे महान योगियों के अंतस में घटी थी। उनके अंतस में सचमुच पूरा ब्रह्मांड उतर आया था। उनके ब्रह्मा उतर आए थे। वे पर ब्रह्मा के परम प्रकाश से पूर्णतः प्रकाशित हो चुके थे। जैसे अग्नि का संस्पर्श पाकर समिधा अग्निमय हो जाती है, वैसे ही परमात्मा का प्रकाश पाकर जीवात्मा भी परम प्रकाशित हो जाती है। इस उपलब्धि के लिए हमें उस बागबान की तरह धैर्य रखना होता है। साधना पथ पर बढ़ते हुए साधक को कई चुनौतियों व कठिनाइयों का सामना करना होता है। नित्य नई चुनौतियों नए नए रूप में हमारे मार्ग पर आती हैं। कुछ दिनों की नियमित साधना से हमारे अंतस के बीज से भी अंकुर निकलना प्रारंभ होने लगता है और फिर वे नन्हे पौधे बनकर लहराते हैं। हम भी इतराते हैं कि तभी हमारे चित्त के सुप्त संस्कार नए नए रूप में हमारी साधना में नित्य नई विघ्न बाधाएं प्रस्तुत करने लगते हैं। जैसे नन्हे से पौधे को पशु चढ़ जाते हैं, वैसे ही हमारी साधना भी अभी अंकुरित ही हुई कि तभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि वासनात्मक पशुओं के झुंड आकर हमारी साधने से प्रस्फुटित अंकुर को चटकर समाप्त कर जाते हैं, साधना को खंडित कर जाते हैं।
हम कभी काम के वशीभूत हो जाते हैं तो कभी लोभ मोह राग द्वेष के, और ऐसी स्थिति में ही हम हताश निराश होने लगते हैं। फिर साधना में श्रद्धा, तन्मयता, निरंतरता कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में साधक करे तो क्या करे? ऐसी स्थिति में ही साधक में विशेष श्रद्धा, संयम व धैर्य की आवश्यकता होती है, ताकि हम स्वयं को पुनः से संभाल सकें और साधना पथ पर पुनः नई उमंग व ऊर्जा के साथ गतिशील हो सके। हमारे अंदर के सुप्त संस्कारों के पशु हमारी साधना को खंडित न कर सके, इसलिए हमें भी स्वयं को बाड़े के अंदर सुरक्षित रखना होता है। वैराग्य की परम बलवती भावना ही वह बाड़ा है जिससे हम अपने लिए सुरक्षा का घेरा तैयार करते हैं। मन में वैराग्य की भावना जितनी प्रबल एवं बलवती होती है, हमारी साधना उतनी ही तीव्र व गतिशील होती है और कुसंस्कारों के पशुओं से सुरक्षित रखती है। यहीं पे मैं अपनी बात को विराम करती हूँ दीदी। प्रणाम। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद उषा दीदी, आपने 2 स्टोरी सुनाई, दोनों बहुत अच्छी थी। जो सुनाया आपने सिस्टर निवेदिता का, कि उनके अंदर कितनी, वो विदेशी होते हुए भी उनके अंदर कितनी हमारे भारतीय संस्कृति के प्रति, अध्यात्म के प्रति जो उनके प्रगाढ़ भक्ति थी, वो कितना हमारे लिए भी एक मिसाल है। जो भी हमारे ही देश के जो हमारे इंडियंस हैं, वो लोग इतने डीपली इन्वॉल्व नहीं होते हैं ये सब चीजों में। तो ये तो हमारे लिए सिस्टर निवेदिता बहुत बड़ी मिसाल है। इसीलिए ऐसा सुनने में आया है कि मैंने किसी से शांति कुंज में वरिष्ठ कार्यकर्ता से एक बार बात हो रही थी बाबूजी से, तो वो बता रहे थे कि यूरोप में गुरुदेव ने यूरोप को भी चुना है कि वहां भी एक ऐसा ही, जैसा शांति कुंज है वहां भी एक ऐसा खुलेगा चेतना केंद्र जिसको बोलेंगे हम, कि वहां भी एक ऐसा खुलेगा सेम टू सेम शांति कुंज जैसा यूरोप में भी खुलने का प्लान है। तो गुरुदेव ने किसी खास मकसद से चुना होगा, वहां के लोगों में कुछ ऐसी खासियत होगी, तभी गुरुदेव ने ये चुना यूरोप की। और जो नेक्स्ट स्टोरी बताई आपने, एकदम सही बताया कि जब हम किसी भी चीज में लगते हैं तो उसमें काफी हडल्स आते हैं, काफी रोड़े आते हैं। तो इससे ये नहीं समझना चाहिए कि उस काम को वहीं रोक देना चाहिए या हम उस काम के लायक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। उस चीज से फाइट करनी चाहिए। एक गुरुदेव का मैंने लेख पढ़ा था इसी टॉपिक के रिगार्डिंग, कि गुरुदेव ने बताया कि जब भी हम आध्यात्मिक तौर पे कुछ करते हैं और या हम अपनी लाइफ के लिए, जैसे हम अपने पढ़ाई या अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो स्ट्रगल मेहनत करते हैं उसमें काफी हर्डल्स आते हैं, तो हर्डल्स को आप अपनी एक बुराई की तरह लीजिए कि हाँ ये एक मेरे अंदर बुराई थी जो आई और निकल गई, अब ये आगे फ्यूचर में रिपीट नहीं करना है। तो ये एक तरह से, इस तरह से अगर इसको चैलेंज की तरह लेंगे और एक ऐसा लेंगे कि एक हमारे अंदर जैसे होता है ना कि चावल को जब हम साफ कर रहे होते हैं तो उसमें अभी तो साफ सुथरे चावल आते हैं, जब पहले हमने देखा था कि लोग चावल या दाल साफ करते थे उसमें काफी पत्थर आते थे, तो हम पत्थर देखकर चावल चुनना या उसको फेंक थोड़ी देते थे, नहीं उसको पूरी तरह साफ कर, क्यों अब हाँ एक एक पत्थर निकला उसमें से, अब चावल बिल्कुल, दाल बिल्कुल साफ हो गई है, अब बनाना चाहिए। तो उसी तरह हमारे अंदर भी है कि नर से नारायण का जो सफर है गुरुदेव ने बताया है उसमें काफी हडल्स आएंगे, काफी मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो कंप्लीट होगा, तभी गुरुदेव ने ये जो नर से नारायण का पैकेज तैयार किया। तो उषा दीदी आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा, दोनों स्टोरीज बहुत बेहतरीन थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं देखती हूँ, ये 11:46 हुआ है। मैं किसी और को भी अगर कोई स्टोरी सुनाना चाहे, मैं मम्मी को बोलूंगी। मम्मी अगर आपके पास कोई गुरुदेव का है 10 मिनट, तो मम्मी आप मम्मी मैं आपको अनम्यूट कर, मम्मी आई थिंक मम्मी नहीं बोल पाएंगी। और मैं
मैं लता मासी से बोलूंगी। लता मासी के पास कुछ अगर मासी आपके पास कोई अखंड ज्योति का कुछ भी टॉपिक जो आपने पढ़ा हो रिसेंटली आप शेयर करना चाहें तो 10 मिनट का टाइम है, आप शेयर कर सकती हैं मासी। लता मासी। हाँ मिकू। हाँ जी मासी। आज ना एक बात बताऊं, मैं ना एक पढ़ रही थी, बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं गुरुदेव से कह रही थी गुरुदेव बहुत ही अच्छा है और मेरे को बहुत मन है पढ़ने का, इसको सबको सुनाने का, लेकिन ठीक है गुरुदेव अगर आपको लगेगा कि हाँ बोलना चाहिए तो जरूर मीकू मेरा नाम लेगी। तो गुरुदेव की इच्छा है मीका। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल मासी। हाँ जी हाँ जी मासी बताइए क्या तो सुनानी। हाँ गुरु कृपा से होते हैं भगवत दर्शन। थोड़ा सा लंबा है, लंबा मीन्स 10-12 मिनट तो लगेगा, चलेगा ना? ठीक है मासी। हाँ, यदि सदगुरु की कृपा हो जाए तो साधक का जीवन अध्यात्म की अलौकिक खुशबू से सराबोर हो महक उठता है। शिष्य के अंतस में अलौकिक आनंद उमड़ने लगता है। इतना ही नहीं, गुरु कृपा से उसके लिए भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन का द्वार भी सहज ही खुल जाता है। पर हाँ, सदगुरु की कृपा पाने के लिए शिष्य को शिष्यत्व व साधना की कसौटी पर भी 100% खरा उतरना होता है। एकनाथ भी उन्हीं शिष्यों में से एक थे जो साधना व शिष्यत्व की कसौटी पर खरा उतरकर गुरु कृपा के पात्र बने और भगवत दर्शन कर सके। ऐसे सदगुरु व शिष्य भी विरले ही होते हैं। सच यह भी है कि एकनाथ जैसी दिव्य आत्माएं दिव्यता, पवित्रता व भगवतमय कुल परिवार में ही जन्म लिया करती हैं। संत एकनाथ का जन्म बड़े ही दिव्य, पवित्र और भगवत परायण परिवार में हुआ था। पूर्व जन्मों में की गई भगवत उपासना के प्रबल संस्कार के फल स्वरूप बचपन से ही उनके हृदय में भगवत प्रेम उमड़ने लगा। हाँ, ऐसे सद्भक्त को सन्मार्ग दिखाने के लिए प्रभु उसे किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति का मधुर सुयोग अवश्य उपलब्ध कराते हैं। बड़े होने पर प्रभु कृपा से ही संत एकनाथ को जनार्दन स्वामी जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु का दिव्य सानिध्य प्राप्त हुआ। गुरु के मार्गदर्शन में साधना करते हुए उनकी भगवत प्रीति और भी प्रगाढ़ होती गई। संध्या वंदन में भी वे कभी चूकते नहीं थे। सायं प्रातः भगवत उपासना, भगवत ध्यान, मध्याह्न में पुनः संध्या वंदन, स्रोत पाठ, देव पूजन, गुरु पूजन, वंदन आदि वे नित्य नियम पूर्वक करते थे। भगवत उपासना में उनकी नियमितता व शुचिता देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। पूर्णिमा की रात को चंद्र प्रभा जैसे आकाश में सर्वत्र फैल जाती है, वैसे ही एकनाथ का भगवत प्रेम पूर्णिमा की चंद्र प्रभा की तरह उनके हृदय में फैलने लगा था। गुरु के निर्देश पर वे नित्य भगवत उपासना, भगवत ध्यान के साथ साथ रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों के नित्य स्वाध्याय किया करते थे। एकनाथ के गुरु श्री जनार्दन स्वामी गुरु दत्तात्रेय के उपासक थे और उपास्य देव के सगुण रूप का दर्शन उन्हें प्रत्यक्ष हुआ करता था। इस प्रकार जनार्दन स्वामी को श्री दत्त भगवान के दर्शन नित्य हुआ करते थे। अपने शिष्य एकनाथ की सच्ची गुरु भक्ति और भगवत भक्ति से प्रसन्न होकर जनार्दन स्वामी ने उन्हें भी श्री दत्त भगवान के दर्शन पाने का सुयोग प्रदान करने का संकल्प ले लिया। देखिए, अपने भक्त से इतने वो प्रसन्न हुए अपने शिष्य से कि उनकी इच्छा हो गई कि अब मैं संकल्प लेता हूँ कि इनको मैं दत्तात्रेय भगवान का दर्शन जरूर करवाऊंगा। एकनाथ ने लगातार 6 वर्ष तक बड़े ही भक्ति भाव से जनार्दन स्वामी की अपूर्व सेवा की थी। अस्तु वे उनके अनुग्रह के पूर्ण पात्र बने। वे हर प्रकार से अपने गुरु की सेवा किया करते थे। जनार्दन स्वामी जब समाधि लगाते तब एकनाथ द्वार पर खड़े होकर बाहर की सभी बाधाओं का निवारण करते। गुरु गृह में कई आश्रित नौकर चाकर सेवक आदि थे, पर एकनाथ उनकी कोई राह न देखकर स्वयं ही बड़े प्रेम और उत्साह से तन मन लगाकर गुरु की परिचर्या करते, सेवा करते। वे ईश्वर से यही प्रार्थना किया करते कि हे प्रभु, गुरु सेवा करने की मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि सब नौकर चाकरों का काम मैं अकेला ही कर सकूं। वे अपने भूख प्यास की सुध न रखकर सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहते।
उनके लिए तो गुरु सेवा ही सर्वोपरि थी। गुरु का संतोष ही उनका संतोष था। गुरु के कहे एक एक शब्द उनके लिए शास्त्र थे। गुरु की मूर्ति उनके लिए परमात्मा की मूर्ति थी। गुरु का पावन आश्रम ही उनका घर था, उनका स्वर्ग था। ऐसी उनकी भावना थी। ऐसी ही परम शुद्ध भावना से वे अपने गुरु की अखंड सेवा करते थे। गुरु सेवा में वे इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी देह का भी विस्मरण हो जाया करता था। इस प्रकार गुरु की सेवा करते करते एकनाथ के संस्कार घुल गए, धुल गए, चित्त निर्मल हो गया। राग द्वेष आदि रिपु शरीर छोड़कर चले गए। इंद्रियां वासना रहित हो गईं। काया तेजोमय हो गई। अंतस में उतरा प्रभु का प्रकाश पुंज उनके रोम रोम में प्रकट होने लगा। इस प्रकार की गई गुरु सेवा, गुरु भक्ति से उनकी चित्त शुद्धि हुई और वे गुरु कृपा के अधिकारी हुए। ऐसी शिष्य वृत्ति के साथ रहते हुए उन्होंने गुरु मुख से ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ सुने। उससे उनका आत्मबोध जागृत हुआ। उस आत्म जागृति, आत्मबोध की अवस्था में एकनाथ बोल पड़े कि भव सागर से पार उतरने के लिए मुख्य साधन गुरु सेवा, गुरु भजन ही है। गुरु ही माता पिता और गुरु ही देवता है। शरीर, मन, वाणी और प्राण से गुरु का ही अनन्य ध्यान हो, यही गुरु भक्ति है। मुख में सदगुरु का नाम हो, हृदय में सदगुरु का प्रेम हो और देह की अहर्निश सदगुरु का कार्य हो, यही गुरु भक्ति है। गुरु सेवा में ऐसा मन लगे कि शिष्य स्त्री पुत्र धन भी भूल जाए, अपना मन भी भूल जाए और यह भी ध्यान न हो कि मैं कौन हूँ। यही सच्ची गुरु भक्ति है। गुरु ही भगवान, गुरु ही पर ब्रह्म और गुरु भजन ही भगवत भजन है। गुरु और भगवान दोनों एक ही हैं। इस प्रकार सदगुरु और परमात्मा को एक दूसरे से अभिन्न जानकर एकनाथ ने परम निष्ठा से 6 वर्ष तक गुरु सेवा करते करते अपना पृथक अस्तित्व भिला दिया। एकनाथ की ऐसी गुरु भक्ति देखकर जनार्दन स्वामी ने उन्हें श्री दत्त भगवान का दर्शन कराने का संकल्प किया और आखिरकार वह मधुर मनोहर पल आ ही गया जब एकनाथ ने अपने गुरु जनार्दन की शरण में जाकर आत्म दृष्टि पाकर पर ब्रह्म भगवान दत्त को अपनी आंखों से देखा। वह मधुर प्रसंग कुछ इस प्रकार है। जनार्दन स्वामी जहाँ नित्य समाधि लगाया करते थे, वहाँ एक सुरम्य सरोवर था, उस जिसके चारों ओर सुगंधित व रंग बिरंगे खिले हुए पुष्प और अन्य वृक्ष शोभायमान थे। वह स्थान ऐसा निर्जन था कि वहाँ मनुष्य के पैरों की आहट भी कभी सुनाई नहीं देती थी। उस स्मरणीय निर्जन स्थान समाधि के सर्वथा उपयुक्त था। वहीं आसन लगाकर जनार्दन स्वामी नित्य समाधि का आनंद लेते थे। उनका गुरुवर का तो सारा दिन ही वहीं बीतता था। वहाँ एकनाथ को गुरु के दर्शन और वार्ता का सुयोग प्राप्त हुआ। जनार्दन स्वामी को इच्छा हुई एकनाथ को भी श्री दत्त भगवान का दर्शन प्राप्त हो। अस्तु उन्होंने एकनाथ को समझाते हुए कहा कि यह श्री दत्त भगवान की सेवा यहाँ और कोई नहीं आता है और भगवान चाहे जिस वेश में आए तुम देखकर घबराना नहीं। इस प्रकार एकनाथ वहाँ श्री दत्त भगवान की बाट जोड़ते रहे। जब जनार्दन स्वामी पूजा कर चुके तभी श्री दत्त भगवान फकीर के वेश में वहाँ प्रकट हो गए। ये श्री दत्त भगवान कौन? दत्तात्रेय। उनका सर्वांग चमड़े से ढका हुआ था, साथ में श्वान के रूप में कामधेनु थी। फकीर रूपी भगवान के नेत्र लाल लाल थे। वह भयानक रूप देखकर एकनाथ कुछ चकित हुए। जनार्दन स्वामी और श्री दत्त भगवान आत्म सुख की बातें करने लगे। फिर श्री दत्त की आज्ञा से जनार्दन स्वामी ने उस कामधेनु को दूह कर दूध निकाला और मिट्टी के एक पात्र में दोनों ने यथेष्ट भोजन करके अपनी अभिन्नता एकनाथ को दिखा दी। भोजन के पश्चात वह पात्र धोने के लिए स्वामी ने एकनाथ के हाथ में दिया। एकनाथ ने जल से उसको धोया। धोकर उसी धोवन को यही प्रसाद है, यही भगीरथी है, यही स्वानंद वास का साधन है कहकर बड़ी भक्ति से उसका पान किया। तब श्री दत्त ने एकनाथ को पास बुलाया। एकनाथ ने परम प्राप्ति का समय जानकर गुरु व श्री दत्त भगवान दोनों के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। उन्होंने देखा गुरु ही तो परम गुरु हैं और परम गुरु ही तो गुरु हैं। इस अभेद भावना, अभेद स्थिति को वे तटस्थ भाव से देखते रहे, निहारते रहे।
तब श्री दत्त भगवान ने एकनाथ की ओर देखा और जनार्दन स्वामी से कहा, यह महाभागवत उत्पन्न हुआ है, इसके द्वारा भागवत धर्म का प्रचार होगा, सहस्त्रों मनुष्यों को यह भक्ति पंथ में लगा देगा, जीवो उद्धार करने वाले उत्तम ग्रंथ की रचना भी करेगा। यह कहकर श्री दत्त भगवान ने एकनाथ का आलिंगन किया। तब जनार्दन स्वामी को परम आनंद हुआ और दत्त, जनार्दन, एकनाथ तीनों समरस हो गए। फिर एकनाथ को जब श्री दत्त भगवान ने अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया, तब दत्त, जनार्दन तथा अपने सहित सकल विश्व को उन्होंने अभेद रूप में देखा। उस अलौकिक पल का वर्णन करते हुए संत एकनाथ ने कहा, मैं सदा उसी अभेद रूप का, उसी का गुणगान करता हूँ, उसी एक का ध्यान करता हूँ, उसी को अगुणी देखता हूँ, उसी को सगुणी देखता हूँ, उसी को गुणातीत देखता हूँ। इसके पश्चात श्री दत्त भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जनार्दन स्वामी अपने काम पर गए। एकनाथ श्री दत्त दर्शन का परम आनंद हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि सगुण निर्गुण दोनों एक ही हैं। दत्त ही श्री कृष्ण हैं, वे ही विठ्ठल हैं और वे ही राम हैं। जिस स्वरूप में उनका ध्यान किया जाए उसी रूप में वे प्रकट होते हैं। फिर एकनाथ ने अपने मुख से श्री दत्त उच्चारण करते हुए, आनंद से गाते नाचते हुए श्री दत्त भगवान की पूजा की और एकनाथ जनार्दन में और जीव शिव में लीन होकर मुक्त हो गए। जय। बहुत अच्छा लता मासी, बहुत अच्छा गुरु भक्ति की कहानी सुनाई। गुरु हमारे जीवन में इसलिए आते हैं कि हमारा कायाकल्प कर सके, हमारे विचारों का, जो हमारे जरूरतें हैं, जो हमारे लिए जरूरी है, उन सब का हमारे गुरुदेव कायाकल्प करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में गुरुदेव आए हैं, बाकियों के जीवन में ऐसे ही आते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। मैं आहुतियों का कार्यक्रम शुरू करूंगी। 5 गायत्री मंत्र की आहुति, 5 महामृत्युंजय की आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। जो भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, वो शीघ्रतम स्वस्थ हो जाए। सभी के स्वस्थ जीवन, मंगलमय जीवन, लंबी आयु, खुशहाल जीवन के लिए, सद्बुद्धि विवेक से भरा हुआ जीवन के लिए महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। शांति पाठ।
ॐ द्योः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टा शान्तिर्भवतु। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में 5:40 गायत्री चालीसा, 6 बजे नादयोग में अवश्य आइएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम।